डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है कुछ बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स के ऊपर। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या एमसीक्यूज भी हम बोल सकते हैं, उनके बारे में जो मोस्टली जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। कहीं भी इंटरव्यू वाइवास के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर जो है क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो उनमें से कुछ जो है बेसिक क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा ट्रांसफार्मर ऑलवेज रेटेड। ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग जो होती है वो केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पियर में होती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज़ मेड अप ऑफ। जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की वो किसकी बनी होती है? तो कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर जो होती है वो हमेशा हाई ग्रेड स्टील की बनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास विच टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड द कोर लॉसेस। जो हमारे पास कोर लॉसेस जिनको हम आयरन लॉसेस भी बोलते हैं, उनको अगर हमें फाइंड आउट करना है, उनको हमें निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट जो है वो आता है? तो वो टेस्ट होता है आयरन लॉसेस या कोर लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए, वो होता है हमारे पास ओपन सर्किट टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच टेस्ट इज़ यूज टू फाइंड आउट द कॉपर लॉसेस। जो हमारे कॉपर लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, उन्हें फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कौन सा टेस्ट होता है? देखिए, जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो हमारे जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है उसमें होते हैं। तो उनको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है वो कौन सा टेस्ट होता है? वो आता है हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होता है उसमें जो हमारे लोड साइड होती है उसको हम शॉर्ट करते हैं और मीटर्स की जो रीडिंग आती है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो होगा उसकी जो है रेटिंग बताएगा कि उसमें कितने कॉपर लॉसेस हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ट्रांसफार्मर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है? तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन इसलिए बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों जो है वो म्यूचुअली वर्क करती हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। इसलिए जो है ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर इज़ यूज फॉर। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसे किस लिए यूज़ किया जाता है? तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर मेयरिंग हाई करंट। जो हैवी, जो ज़्यादा करंट होती है, बल्क में करंट होती है, उसको मेयर करने के लिए हमारे पास जो होते हैं वो करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो हमारे पास मीटर्स होते हैं, मीटर्स उनकी जो है स्केल रीडिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो जो बल्क में करंट है उसको मेयर कर सकें। इसलिए करंट ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं करंट को लिमिट करते हैं। उसके बाद जो एमीटर जो होता है उसको मेयर करता है करंट को। इसलिए हमारे पास करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो करंट मेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड फॉर। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो किस लिए यूज़ होता है? पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है? हाई वोल्टेज को मेयर करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है वो मोस्टली ग्रिड स्टेशंस जो होते हैं, बड़े बड़े स्टेशंस, यहाँ पर बल्क में वोल्टेज आती है हमारे पास, उसको मेयर करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है? करंट, वोल्टेज, पावर या फ्रीक्वेंसी। देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है वो सिर्फ वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है और किसी भी चीज़ के ऊपर, करंट के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इन विच इज़ द कॉमन मेथड ऑफ कूलिंग ए पावर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है, कॉमन मेथड जो होता है ट्रांसफार्मर को कूल करने का, वो कौन सा होता है? तो उसके लिए हमारे पास आती है एयर कूलिंग को हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास
ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू चेंज द वैल्यू। ट्रांसफार्मर जो होता है वो किसकी वैल्यू चेंज करता है, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, पावर या पावर फैक्टर। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ट्रांसफार्मर सिर्फ जो होता है वो वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करता है, और कोई भी वैल्यू जो होता है वो ट्रांसफार्मर चेंज नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास द वाइंडिंग कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ सप्लाई। देखिए हमारे पास मैंने पहले बताया आपको, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो टाइप की वाइंडिंग्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिस वाइंडिंग को सप्लाई के साथ जोड़ा जाता है उसे बोला जाता है प्राइमरी वाइंडिंग। और नेक्स्ट आता है हमारे पास द वाइंडिंग कनेक्टेड टू द लोड, जो हमारे पास सोर्स ऑफ सप्लाई के साथ कनेक्ट होती है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। और ऑब्वियस है जो हमारे पास दूसरी वाइंडिंग होगी जो लोड के साथ कनेक्ट होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास लैमिनेटेड कोर्स आर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर टू। जो लैमिनेशंस हम बनाते हैं कोर्स की ट्रांसफार्मर में, जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग बनाने के लिए लैमिनेशंस बनाते हैं, तो उसका क्या काम होता है, टू रिड्यूस हीट लॉस, टू रिड्यूस हाई स्टैटिक लॉस, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है ऑल द अबव। ये सारे लॉसेस जो होते हैं उनको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, लैमिनेशंस जो होती हैं वो बनाते हैं। मोस्टली जो लैमिनेशन जो होती है वो बनाई जाती है क्योंकि टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। लेकिन ये जो दूसरे लॉसेस हैं हमारे पास, इनके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ता है, इसलिए हम ऑल द अबव भी कह सकते हैं। अगर ऑल द अबव नहीं है हमारे पास ऑप्शन, तो मोस्टली एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लैमिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ब्रीदर इन द ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है उसमें ब्रीदर का क्या फंक्शन है। ब्रीद मीन्स सांस लेना, वही काम वहाँ पर ब्रीदर का होता है। टू प्रोवाइड ड्राई एयर टू द ट्रांसफार्मर। जब बाहर से हमारी गैसेस या हवा जो एयर अंदर जाती है उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको क्या करता है ब्रीदर जो होता है ड्राई करके अंदर भेजता है, ताकि जो इंसुलेशन जो होती है ट्रांसफार्मर ऑयल की वो बनी रहे ज़्यादा देर तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज़ मीट बाय ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का क्या मतलब है, कौन सा फार्मूला होता है, तो उसमें आता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर को जब हम डिवाइड करते हैं तो आती है हमारे पास एफिशिएंसी। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। जो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है वो किस चीज़ को इंक्रीज़ करता है, पावर, करंट, एनर्जी या वोल्टेज। ट्रांसफार्मर हमेशा वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफार्मर विच स्टेप्स डाउन द वोल्टेज। जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करेगा, स्टेप डाउन करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ मैनी मैग्नेटिक पाथ्स आर फॉर्म्ड इन ए कोर टाइप। ट्रांसफार्मर जो होता है कोर टाइप, उसमें जो कोर होती है वो कोर टाइप होती है, तो उसमें जो है मैग्नेटिक पाथ्स कितने बनते हैं, तो उसमें एक ही मैग्नेटिक पाथ जो होता है वो बनता है। तो जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो मैग्नेटिक पाथ्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच कनेक्शन सिस्टम कैन प्रोवाइड मोर करंट। कौन सा कनेक्शन सिस्टम जो होता है वो ज़्यादा करंट जो होता है वो देता है, तो उसके लिए हमारे पास आता है डेल्टा कनेक्शन। जो डेल्टा कनेक्शन होते हैं वो ज़्यादा करंट ड्रा करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द टैंक यूज टू स्टोर ऑयल एंड विच इज़ माउंटेड एट द टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर। उसको क्या कहा जाता है, जो छोटा सा टैंक ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, उसके टॉप पे लगा होता है, तो उसको जो है ट्रांसफार्मर जो के ऊपर जो टैंक लगा होता है उसको क्या बोला जाता है, तो वो आता है हमारे पास कंजर्वेटर, उसको बोला जाता है कंजर्वेटर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर स्पार्क होता है वो होता है 160 डिग्री। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट आता है विच मटेरियल इज़ यूज्ड एज मॉइस्चर एब्जॉर्बर इन द ब्रीदर। जो मॉइस्चर एब्जॉर्बर, जैसे मैंने बोला ब्रीदर का काम है ड्राई एयर को इन करना, जो ट्रांसफार्मर के अंदर एयर जाती है उसको ड्राई करके
सुखा के उसका मॉइस्चर ड्राई करके उसको एलो करना ट्रांसफार्मर के अंदर जाने में, तो वो होते हैं हमारे पास वो मटेरियल होता है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है इसको सिलिका जेल भी बोला जाता है, ये पिंक कलर की होती है। तो ये जो होती है ये ब्रीदर के बीच में होती है और ये ड्राई एयर को एलो करती है ट्रांसफार्मर के अंदर जाने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए ट्रांसफार्मर कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल वाइंडिंग इज, जो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी सिंगल वाइंडिंग होती है वही एज ए प्राइमरी एज ए सेकेंडरी एक्ट करती है, वो कौन सा ट्रांसफार्मर है, और उसको बोला जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ये भी मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिलिंग ऑयल इन ए ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें ऑयल जो होता है वो क्यों फिल किया जाता है, उसका क्या पर्पस होता है, क्या काम होता है। फॉर कूलिंग पर्पस, फॉर इंक्रीजिंग द इंसुलेशन स्ट्रेंथ, बोथ ए एंड बी, नन आर अबव। और इसमें हमारे पास आएगा बोथ ए एंड बी। जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो दो काम करता है, फॉर ए कूलिंग भी करता है और इंसुलेशन जो होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, ये ट्रांसफार्मर विदाउट एनी लॉसेस इज कॉल्ड। जो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें कोई लॉस ना हो, प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, उसे कहा जाता है आइडल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आता है आपके पास पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिज़ाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी। जो पावर ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो उनकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस वक्त होती है, जब नो लोड हो, हाफ लोड हो, फुल लोड हो या मोर देन फुल लोड। तो इसमें हमारे पास आता है फुल लोड। कोई भी मशीन जो है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी जितना उसका फुल लोड होता है उसके ऊपर ही देती है। ट्रांसफार्मर भी फुल लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का हमें मेन एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, उसमें क्या हमें बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास आता है सेविंग ऑफ कॉपर। जो कॉपर होता है उसको सेव किया जाता है क्योंकि एक ही वाइंडिंग बनाई जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। और उसके लिए हमारे पास जो हम वाइंडिंग बनाते हैं, जो कॉपर वायर होती है वो कम यूज़ होती है, कॉपर सेव होती है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी कम होती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मेन एडवांटेज है वो सेविंग ऑफ कॉपर है। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया सीटी और पीटी करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं, जो हैवी करंट, जो बल्क में करंट या वोल्टेज होती है उसको लिमिट करने के लिए, उसको मेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए कहता है कि उनकी क्या लिमिट है जिसके ऊपर हम ये सीटी और पीटी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो आता है हमारे पास 100 एम्पियर 750 वोल्ट के बाद जो है ये लिमिट होती है। इसके आगे जब हमें करंट या वोल्टेज को मेयर करना है तो हम क्या करते हैं, सीटी और पीटी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इज़ द रीज़न दैट द कोर इज़ मेड लैमिनेटेड। जो ऐसा क्या रीज़न है कि हम जो कोर होती है ट्रांसफार्मर की, उसको लेमिनेट करते हैं, उसकी लेमिनेशंस बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास आता है टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। जो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लेमिनेशंस का। नेक्स्ट आता है आपके पास ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सी मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, स्टैटिक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है या सब कह सकते हैं। लेकिन इसमें से हमारे पास आता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसको बोला जाता है स्टैटिक मशीन। स्टैटिक मशीन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जितने भी पार्ट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टैटिक होते हैं, एक ही जगह फिक्स होते हैं। जैसे मोटर में हमारे रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, रोटर वगैरह होता है, आर्मेचर होता है ना, तो ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टैटिक मशीन बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने ये 30 क्वेश्चंस जो हैं ट्रांसफार्मर के ऊपर पढ़े हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो। कहीं पर भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, रिटन के लिए, इंटरव्यू के लिए, वाइवे के लिए कहीं पर भी जाओगे तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे
थैंक यू।